आयुष्य पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। आयुष्य पथ में आपका स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2025 है और कल मतलब 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा प्रतीक है। कल उत्तरी गोलार्ध में साल की सबसे लंबी रात होगी, यानी गहन अंधकार का चरम। हाँ बिल्कुल। और इसी चरम अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है और यही हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसका भी सार है। इसी यात्रा को एक प्राचीन प्रार्थना बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। कौन सी प्रार्थना? ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु के भय से अमरत्व के बोध की ओर ले चलो। ये तो एक प्रार्थना से ज्यादा एक रोड मैप जैसा लगता है। एकदम सही कहा। और विश्व ध्यान दिवस आप कह सकते हैं इसी रोड मैप पर चलने का एक वैश्विक निमंत्रण है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर जो तनाव है, अज्ञान है, उलझन का जो अंधेरा है, उससे बाहर निकलकर जागरूकता और शांति के प्रकाश में आने का रास्ता मौजूद है और वो रास्ता ध्यान से होकर जाता है। तो चलिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान विधि पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसका नाम है सोहम ध्यान। हमारे पास जो स्रोत है उनमें कुछ प्राचीन योग ग्रंथ है और कुछ आधुनिक न्यूरोसाइंस के पेपर्स भी हैं। बहुत दिलचस्प मेल है ये। हाँ, और मजेदार बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ इसे अजपा जप कहते हैं। अजपा जप मतलब एक ऐसा मंत्र जिसे जपने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप चल रहा है। यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू है। ये हमारे अस्तित्व की धुनी है। हर सांस जो हम अंदर लेते हैं वो सो की धुनी करती है, और हर सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं वो हम की धुनी करती है। ये हमारे जन्म से मृत्यु तक बिना रुके चलता है। वाह। तो ध्यान का उद्देश्य इसे शुरू करना नहीं है, बल्कि जो पहले से हो रहा है उसके प्रति सिर्फ जागरूक होना है। और हाँ, इसका कुछ अर्थ भी तो होगा। मतलब ये सिर्फ ध्वनियां तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। सो का अर्थ है वो। हाँ, मतलब परम चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और हाँ का अर्थ है मैं, यानी व्यक्तिगत चेतना। तो जब हम सांस के साथ इन ध्वनियों को जोड़ते हैं तो हम अनजाने में ये पुष्टि कर रहे होते हैं कि वो मैं हूं। वो मैं हूँ। ये तो वेदांत के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि जैसा ही हो गया। बिल्कुल, ये उसी का एक सरल और जीवंत रूप है। वाह, मतलब हर सांस हमें याद दिला रही है कि हम उस विराट चेतना का ही एक हिस्सा हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। लेकिन किसी नए साधक के लिए ये थोड़ा अमूर्त लग सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे व्यवहारिक बनाते हैं। हमारे स्रोत इसकी विधि को कैसे समझाते हैं? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है शरीर को साधने से। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। जैसे सुखासन। हाँ, सुखासन हो, पद्मासन हो, या अगर जमीन पर बैठना मुश्किल लगे तो कुर्सी पर बैठ जाएं। ठीक है। सबसे जरूरी शर्त बस एक है, आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर ये तीनों एक सीधी रेखा में हो, बिना किसी तनाव के। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। हमारे न्यूरोसाइंस वाले जो स्रोत हैं वो भी इस सीधी रीढ़ की हड्डी पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो मस्तिष्क तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। ये एक तरह से दिमाग को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, अब तुम शांत हो सकते हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शारीरिक स्थिरता ही मानसिक स्थिरता का आधार है। तो सीधे बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, जबड़े ढीले हों, कंधे आरामदायक, और अगर हो सके तो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। ठीक है, शरीर स्थिर हो गया। अब सांस की बारी। आयुष्य पथ की जो विशेष चर्चा है उसमें इस विधि को बहुत विस्तार से समझाया गया है। हाँ, वहाँ कहा गया है कि ध्यान को मूलाधार चक्र पर,
मतलब रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर केंद्रित करना है। हाँ, क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र है। अब यहां से सांस की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप धीरे धीरे सांस अंदर भरें तो मन ही मन सो की ध्वनि को सुने और साथ में महसूस करें कि आपका पेट गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फूल रहा है। इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं। और सांस छोड़ते समय? सांस छोड़ते समय मन ही मन हाँ की ध्वनि को सुने और महसूस करें कि आपका पेट धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। सांस छोड़ने का जो समय है, हाँ, वो सांस लेने के समय से लगभग 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना? जैसे अगर 4 सेकंड में सांस ली तो 8 सेकंड में छोड़ें। बिल्कुल, प्रयास करें। ये 2 गुना समय क्यों? इसका क्या विज्ञान है? ये करने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है शुरू में। हाँ, लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं तो हम अपने शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। अच्छा। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, मतलब आराम करने वाला मोड। ये तुरंत हमारी हृदय गति को धीमा करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत कर देता है। ये तनाव से बाहर आने का सबसे तेज और प्राकृतिक तरीका है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ये तो एक तरह का बायोलॉजिकल स्विच है जिसे हम ऑन कर रहे हैं। एकदम। इसके साथ एक विजुअलाइजेशन भी जुड़ा हुआ है ना? सो के साथ महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी प्राण शक्ति आपके भीतर आ रही है। हाँ, और हंग के साथ महसूस करें कि सारा तनाव, सारी थकान, अहंकार, नेगेटिव विचार सब धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो हर सांस एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बन जाती है। बिल्कुल। सो से पोषण और हंग से विरेचन, यानी सफाई। यहाँ तक तो ये आधारभूत विधि है, लेकिन अब ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास आयुष मंदिरम के विशेषज्ञों के कुछ विशेष निर्देश भी हैं जो इस अभ्यास को अगले स्तर पर ले जाते हैं। ये उन्नत साधकों के लिए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। इसमें सबसे पहले सिर को बिल्कुल हल्का सा, लगभग नाक के बराबर आगे की ओर झुकाया जाता है। ओके। इसके बाद सांस नाक से सामान्य रूप से लेने के बजाय गले से एक हल्का सा घर्षण पैदा करते हुए ली और छोड़ी जाती है। गले से घर्षण, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इससे योग में कुछ कहते हैं? हाँ, इसे उज्जाई प्राणायाम या विजयी श्वास भी कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक हल्की समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि पैदा होती है। अच्छा। ये ध्वनि मन को भटकने से रोकती है और उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मंत्र में होता है। मंत्र में? वो कैसे? इस उन्नत विधि में मंत्र उलट जाता है। उलट जाता है? हाँ। जब आप गले से सांस अंदर भरते हैं तो आप मानसिक रूप से हाँ का जाप करते हैं, और जब आप गले से ही सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप सो का मानसिक जाप करते हैं। 1 मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टा हो गया। आधारभूत विधि में सांस लेते समय सो था और छोड़ते समय हाँ। यहाँ लेते समय हाँ और छोड़ते समय सो। इसका क्या कारण है? इसका बहुत गहरा कारण है। ये चेतना की यात्रा को दर्शाता है। आधारभूत विधि में हम कहते हैं वह मैं हूं, मतलब खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना। लेकिन उन्नत विधि में जब हम हाँ यानी मैं को सांस के साथ भीतर खींचते हैं तो हम अपनी चेतना को बाहर से अंदर अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित कर रहे होते हैं। और सो को बाहर छोड़ते हैं। और जब हम सो यानी वह को बाहर छोड़ते हैं तो हम उसी आत्मबोध को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त देख रहे होते हैं। ये मैं ही वह हूं की गहरी अनुभूति है। वाह! ये एक बहुत ही आंतरिक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ सांस और ध्वनि का खेल नहीं है, ये तो हमारी चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं। चाहे आधारभूत विधि हो या उन्नत, ये हमारे मन और शरीर पर इतना गहरा असर डालता कैसे है? स्रोत इसे एक साइकोफिजियोलॉजिकल प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, मतलब मन और शरीर का मिलाजुला विज्ञान। इसका पहला पहलू है लयबद्धता, जिसे विज्ञान की भाषा में कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस। जब हम लय के साथ सांस लेते हैं और मंत्र को जोड़ते हैं तो हमारी सांस और हृदय की धड़कन एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं। हाँ, सिंक हो जाती हैं। ये हृदय और मस्तिष्क के बीच एक सामंजस्य पैदा करता है। इस अवस्था में हमारा दिल और दिमाग सबसे अच्छे तरीके से संवाद करते हैं। मुझे एक स्टडी याद आ रही है जो हमारे स्रोतों में थी। उसमें बताया गया था कि टॉप एथलीट और बड़े सीईओ अक्सर किसी बड़े प्रदर्शन से पहले इसी हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं है, ये तो चरम प्रदर्शन की भी अवस्था है। एकदम। और दूसरा पहलू है विचारों का निरोध। हमारा मन
एक समय में एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान लगा सकता है। ठीक है। तो जब हम उसे सांस की गिनती, पेट की गति, गले के घर्षण और मानसिक मंत्र इतने सारे कामों में लगा देते हैं तो उसके पास फालतू के विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। तो ये मन को व्यस्त रखने का एक सकारात्मक तरीका है ताकि वो अतीत या भविष्य में न भटके। हाँ, धीरे धीरे मन का जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, जो लगातार योजनाएं बनाता रहता है, वो शांत हो जाता है और आप वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाते हैं। और तीसरा तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट है। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, गहरी और लयबद्ध सांस शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है। ये सब सुनकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है। ये तो हमारी न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और श्वसन तंत्र को एक साथ संतुलित करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। बिल्कुल। और इसके परिणाम अब मापे जा सकते हैं। हार्वर्ड और माउंट सिनाई जैसे संस्थानों के शोध दिखा रहे हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। मतलब हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है। हाँ। इसे सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब अपने विचारों और ध्यान से अपने मस्तिष्क को फिर से आकार देना। वाह! शोध में पाया गया है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क में तनाव का केंद्र, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो सिकुड़ जाता है। तो आप सचमुच अपने दिमाग के डर वाले हिस्से को छोटा कर रहे हैं। और क्या कोई सकारात्मक बदलाव भी होता है? दिमाग का कोई हिस्सा बड़ा भी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। सीखने और याददाश्त से जुड़ा हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, और अधिक सघन हो जाता है, मतलब स्ट्रांग हो जाता है। अद्भुत। तो आप सिर्फ शांति नहीं हो रहे हैं, आप एक बेहतर और ज्यादा कुशल मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि विश्व ध्यान दिवस सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है उस शांति का, उस शक्ति का जो हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस उससे जुड़ने का तरीका सीखना है। चाहे आप हिमालय के योगी हों या माउंट सिनाई के न्यूरो साइंटिस्ट, निष्कर्ष एक ही है, समाधान भीतर है। तो इस विश्व ध्यान दिवस पर एक संकल्प लिया जा सकता है। 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट निकालकर सोहम के साथ अपनी सांस को साधने का प्रयास करें। क्योंकि जब सांस सदती है तो मन सदता है, और जब मन सदता है तो जीवन अपने आप सज जाता है। और एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा था, हर जीव दिन में लगभग 21,600 बार अनजाने में सोहम का जाप कर रहा है। हाँ, हर आती जाती सांस के साथ। तो ध्यान का असली उद्देश्य कुछ नया करना नहीं है, बल्कि जो पहले से हो रहा है उसके प्रति सिर्फ जागरूक होना है। तो सोचिए, हमारे जीवन में और कौन सी ऐसी स्वचालित प्रक्रियाएं हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारी तुरंत की प्रतिक्रियाएं, हमारे पूर्वाग्रह, जिन्हें केवल जागरूकता के प्रकाश में लाने से ही पूरी तरह रूपांतरित किया जा सकता है। ये जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। किसी भी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के उपचार के लिए कृपया एक पेशेवर चिकित्सक से परामर्श लें। आयुष्यपथ परिवार की ओर से आपको विश्व ध्यान दिवस की अनंत शुभकामनाएं।